नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त नीलेश कुमार सिंह। अभी हम सासाराम अनुमंडल के अंतर्गत नहौना पंचायत में मौजूद हैं और हम यहां के जनप्रतिनिधि से बात करेंगे। हमारे पास इस पंचायत के मुखिया राहुल कुमार सिंह मौजूद हैं और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि इन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में क्या किया और क्या ऐसा काम है जो अधूरा रह गया। सबसे पहले तो हम इन्हें बधाई देते हैं और इन्हें हम अभिनंदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को समय दिए, उसके लिए धन्यवाद। सबसे पहले दैनिक बिहार कड़क न्यूज के माध्यम से आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग बहुत बहुमूल्य समय निकाल करके मेरे पास आए और इसके साथ साथ मैं अपने ग्राम पंचायत नहौना के सभी जनता को आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुखिया जी, ये आपका पहला चुनाव था, आपका 5 साल कार्यकाल है जो पूरा होने वाला है। आपको क्या लगता है आपने 5 साल में अपने पंचायत के लिए कितना कुछ किया और कितना कुछ बाकी रह गया? मैंने अपने पंचायत के लिए सरकार की जितनी योजना है चलाई जा रही है, मैं सरकार के तमाम योजना के अपने पंचायत के धरातल पर ला करके मैंने अपना काम कर रहा हूं और आगे भी करूँगा। जैसे में 5 साल पूरा होने वाला है, कुछ महीनों बचे हैं, उस 5 साल में ऐसे प्रमुख काम, क्योंकि जब आप चुनाव लड़े होंगे या पिछले प्रत्याशी को आपने हराया होगा तो उसके लिए आपने अपने जनता से कुछ वादे किए होंगे। क्या उसमें से सारे वादे पूरे हुए या मुख्य आपकी वादे क्या थी जो 5 साल में आपने पूरे किया या नहीं किया या किसी कारण से अड़चन आने के चलते पूरा नहीं हो पाया? मैंने अपने चुनाव में जो वादा किया वो लगभग मैंने अपना हम काम कर चुका हूं। थोड़ा सा 1-2 काम रह चुका है, लेकिन जितने मैं अपना वादा किया था पंचायत में काम करने के लिए उतना हम काम कर चुका हूं। जैसे गांव में आपके सड़क की समस्या तो नहीं है? गांव में सड़क की समस्या था, मैंने सड़क बनवाया। पंचायत में नली की समस्या था। हमारे पंचायत के बरहाड़ी गांव में शंकर जी के मंदिर में 15 साल से पानी लग रहा था। वहाँ का पानी से अगल बगल के लोग एकदम पानी दूषित हो गया था। उसको मैंने सरकार की योजना से उसको मैंने बड़ा नली का कार्य मैंने किया। उसको मैंने वादा किया था, उसको हमने बनवा दिया। पंचायत में जैसा कि आपने सुना कि शंकर भगवान के मंदिर में जो समस्या थी उसे भी दूर की गई। पंचायत में गरीब होंगे, उन्हें क्या कॉलोनी की समस्या जो थी वो मिली? जो मिट्टी का घर था उसे पक्का का किया गया या नहीं? मैंने अपने काल में आवास में जितना नाम अभी तक जोड़ा हूँ, टोटल गरीब का नाम जोड़ा हूँ, अमीर का नाम नहीं जोड़ा हूँ। जिसका मकान मिट्टी का हो, झुपड़ी का, उसी का मैंने नाम जोड़ा हूँ। और जैसे ही सरकार का पैसा आएगा हर गरीब जनता को आवास मिलेगा। जिस मकान में हम लोग भी बैठे हुए हैं वो भी एक मिट्टी का मकान है और मुखिया जी उसमें अभी भी वर्तमान में हम लोग को बैठाए हुए हैं। क्या आपका भी नाम उस लिस्ट में है या नहीं? नहीं, मेरा नाम नहीं रहेगा। मैं हम जनता का सेवा करना चाहता हूँ, हम जनता का सेवा करूंगा। अपना अच्छा, जैसा कि आपने सुना कि मुखिया जी ने अपना नाम उस लिस्ट में नहीं रखा है। मुखिया जी, और एक वृद्धा पेंशन के लिए गांव में लोग का ऐसा कहना है कि बहुत से लोगों का नाम कट गया है, क्योंकि अब सरकार की रणनीति है या आपने काट दिया है या आपके संवेदना से या किसी से द्वेष से, ऐसा तो कोई कार्य नहीं हुआ? नहीं, हम सबको सोचते हैं कि सबका मान सम्मान अपने पंचायत में हर कोई को बरकरार रखने की हम कोशिश करते हैं। हम अपने स्तर से, अपने हम कलम से किसी जनता को सोचते हैं कि मेरा एक बूंद सिलाई से किसी का दुख हो जाए, हम नहीं सोचते हैं। हम सोचते हैं कि मेरा एक बूंद सिलाई से अगला का काम हो जाए तो हम करने पर तैयार रहते हैं। हर जनता को, पूरे नहौना पंचायत की जनता को। नल जल योजना आपके पंचायत में कितना सफल रहा? नल जल योजना तो मेरे टाइम में तो नहीं था, लेकिन हम जब मुखिया बने तो कुछ गड़बड़ था, लेकिन उसको ढेर हम सुधार करवाए। अच्छा, जैसा कि आपने सुना कि नल जल योजना के भी लाभ इनके द्वारा दी गई, लेकिन एक चीज और रहेगा मुखिया जी कि गांव में एक समस्या है, विकलांग लोग जो हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि हमें ई रिक्शा जो दी जाती है सरकार के द्वारा, जो विकलांग को चलने के लिए आसान होता है, ताकि उनके पैर नहीं है, हाथ नहीं है, तो जिस भी अंग से चल पाए उसके लिए एक साइकिल सरकार द्वारा आवंटित होती है, उन्हें नहीं मिल पाया। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कुछ लोग को मिला है और कुछ लोग को नहीं मिला है। हम प्रयास करेंगे कि उन लोग को भी जल्द से जल्द सरकार द्वारा साइकिल मिले। मेरा ये प्रयास, अथक प्रयास रहेगा कि मैंने विकलांग लोग को मिले।
गांव में सबसे बड़ी एक समस्या होती है, जो कि आप समस्या को देखे होंगे कि रोहतास जिला धान का कटोरा कहा जाने वाला जिला है। यहाँ पे पानी की समस्या तो नहीं है, या ऐसा हो कि सिंचाई विभाग द्वारा पानी की सप्लाई के चलते हमारा जो किसान है उसे वो प्रभावित होता हो? ऐसा तो नहीं है, हम लोग नहरी क्षेत्र में है, पानी की उतना समस्या नहीं है, थोड़ा बहुत कहीं कहीं समस्या है, उस पर हम लोग लगे हैं कि उसका भी समस्या को हम लोग समाधान कर दें अपने स्तर से। जैसा कि आपने सुना, हमारे साथ राहुल जी जो कि नहौना पंचायत के मुखिया है, इन्होंने बताया कि अपने कार्यकाल में जितना हो सका इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। लेकिन हम अब इनसे जानना चाहेंगे कि वैसे कार्य जो बच गए हैं, क्या अगर अगली बार जनता इन पे भरोसा जताती है तो ऐसे कौन से कार्य हैं जो ये करने का वादा करते हैं अपने जनता के साथ? मैं अगर फिर हमको भगवान रूपी जनता अगर मदद करती है चुनाव में, अगर जनरल सीट नहौना पंचायत रह गया, तो जो अधूरा काम थोड़ा बहुत रह गया है, मैं उसको पूरी अथक प्रयास के साथ पूरा करूंगा, ये मेरा संकल्प है। स्वास्थ्य की सुविधा आपके पंचायत में कैसी है मुखिया जी? स्वास्थ्य की सुविधा ठीक है, अभी हम उप स्वास्थ्य केंद्र अभी तुरंत हमारे पंचायत में अभी बन गया है, लेकिन उसका उद्घाटन नहीं हुआ, बहुत जल्द सोच रहे हैं कि उसको उद्घाटन करवा दें। और जो शमशान घाट के लिए जो राशि आता है, जो बनाने के लिए जो शमशान घाट है, वो अपने पंचायत में है या नहीं? मेरे पंचायत में ग्राम बढ़ारी में मैंने 1 एकड़ में शमशान घाट की बाउंड्री करवाया, और महादलित टोला जिगना, वहाँ मैंने लगभग 10-15 डिसमिल वहाँ मैंने बाउंड्री करवाया, 2 जगह शमशान घाट का मैंने बाउंड्री करवाया। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, जो शमशान घाट है उस पे बकायदा आपका नाम सब चीज लिखा हुआ है, मैं उसको देखा भी हूँ। लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि उसकी मेंटेनेंस की कॉस्ट आती है कि नहीं, उसकी मरम्मत की कॉस्ट, क्योंकि जो बॉडी एक बार अगर डिस्पोज कर दिया जाता है, वहां पे जला दिया जाता है, उसके बाद बहुत घास फूस जम जाता है, तो उसके लिए आपकी तरफ से क्या प्रावधान है? जैसे आप समझ पाए मेरे प्रश्न को। जैसे उसको साफ सफाई हम लोग करवा देंगे, साफ सफाई जैसा कि आपने सुना कि साफ सफाई के लिए भी तैयार है, लेकिन मैं आखिरी प्रश्न होगा कि आप अपने नहौना पंचायत के जनता के लिए अगले चुनाव के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं अगले चुनाव के लिए मैंने हम हर समुदाय को लेकर चलते हैं और चलेंगे भी। हम हर समुदाय के लोग को काम किया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कोई के हम काम किया। जैसे में अभी इमामबाड़ा को बाउंड्री करवाएं, सबसे हम लोग का नहौना में आंगनबाड़ी था, हम लोग का सरस्वती मंदिर है, उसको मैंने अपने रीजन में बनवाया। फिर महादलित टोला जिगना में बोला जाता है, वहाँ छठ घाट का मैंने निर्माण करवाया। शाहपुर महादलित टोला में 25 साल से कोई मुखिया काम नहीं करवाया, लेकिन हम वहाँ का सब गली सड़क बनवाए शाहपुर गांव में। तो अपने स्तर से मैंने हम काम किया, जितना सरकार का पैसा आएगा धरातल पर उतना हम काम करने की चेष्टा रखता हूँ, आगे भी हम करूँगा। और जैसे मनरेगा हुआ, मनरेगा विभाग में मैंने अमृत सरोवर का तालाब खनवाया, और किसान की जितनी तरह की समस्या थी पानी उनी का, मैंने उस पर भी काम करवाया। अब तो सरकार जी राम जी करके कर दी, फिर जो जी राम जी में आएगा तो उस स्तर पर हम लोग भी काम करेंगे, सरकार के जैसे रहेगा वैसे हम लोग काम करेंगे। दुनिया में आपने सुना होगा, लेकिन आप रोहतास जिला के अगर वासी होंगे तो हमारे साथ एक तेज तरार पढ़े लिखे मुखिया हैं, जिनके द्वारा हर एक काम की गिनती कराई गई। ऐसे मुखिया भी हैं हमारे पास जिनको ये पता भी नहीं है कि करना क्या होता है और पैसा सरकार से कैसा लिया जाता है। लेकिन हमारे साथ नहौना पंचायत के मुखिया हैं, और हम इनसे जब बात किए तो हमें ये लगा कि यह अपने पंचायत के लिए कुछ अच्छा और भी कर सकते हैं, और इनका यह भी कहना है कि सरकार का जो दिशा निर्देश होगा उस हिसाब से मैं काम करूंगा, और जितनी आवंटित होगी राशि उतना ज्यादा विकास हमारे पंचायत में होगा। और भी कुछ कहना चाहेंगे मुखिया जी? और क्या मैंने फिर हमको मौका मिलेगा तो काम हम करने की इच्छा रहते हैं, हम सबको काम करते हैं। अपने ये जनता से यही कहेंगे, आखिरी शब्द इनका यही है कि अगर जनता हमें फिर से चुनती है तो हम अपना जो सर्वप्रथम चीज है, जनता मेरे लिए भगवान है तो वो भगवान रहेगी, और हम उनके लिए सदैव तत्पर रहेंगे। तब तक से खबर में इतना ही। आप देखते रहिए दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निष्पक्ष निर्भीक, देश की धड़कन, जनता की आवाज।